इस मूवी में एक स्कूल टीचर का अपने 15 साल स्टूडेंट के साथ अफेयर है और बाद में इसका बहुत भयानक नतीजा निकलता है। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम बारबरा नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं। बारबरा अकेली रहती है। दोस्तों के अलावा स्टूडेंट को भी वो कुछ खास पसंद नहीं थी। बारबरा की लोगों से दोस्ती अजीब तरस की होती है, ये हमें आगे चलकर मालूम होगा। उसी स्कूल में शीबा नाम की एक टीचर आती है। बारबरा शीबा से दोस्ती करना चाह रही थी। उसे यूं लगता था जैसे शीबा भी उसी की तरह सोचती है। एक रोज बारबरा देखती है शीबा के क्लासरूम में स्टूडेंट लड़ रहे थे और शीबा स्टूडेंट को रोक नहीं सकती थी। फिर बारबरा क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट की लड़ाई खत्म करा देती है। फिर बारबरा और शीबा की मुलाकात होती है। यही मुलाकात उनकी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। शीबा बारबरा को अपने घर खाने की दावत देती है। बारबरा दावत कबूल कर लेती है। शीबा के घर पर बारबरा की मुलाकात शीबा के शौहर रिचर्ड से होती है। रिचर्ड की उम्र बारबरा के करीब तर थी। बारबरा सोचती है कि शीबा ने इस उम्र रसीदा बंदे से शादी क्यों की है। असल में शीबा रिचर्ड की दूसरी बीवी थी। उनकी 2 बच्ची भी हैं। शादी के बाद शीबा की जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ आए ये शीबा बारबरा को बताती है। एक दिन स्कूल में फंक्शन के दौरान बारबरा शीबा का इंतजार करती है। काफी देर के बाद भी जब शीबा फंक्शन में नहीं आती तो बारबरा उसे तलाश करने जाती है। तभी वो उसे एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ये देखकर बारबरा बहुत हैरान होती है और अगले दिन शीबा को कॉल करके बुलाती है। फिर शीबा बारबरा को सब कुछ बताती है। वो कहती है जिस लड़के के साथ उसके ताल्लुकात हैं उसका नाम स्टीफन है। वो एक काबिल स्टूडेंट है। उसके पास ड्राइंग का टैलेंट था लेकिन वो ड्राइंग की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। इस पर शीबा उसकी स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गई थी। क्लास के दौरान शीबा को पता चला कि स्टीफन उसे लाइक करने लगा था। इस पर उसने उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेना बंद कर दी थी। लेकिन इसके बाद स्टीफन हर जगह उसका पीछा करने लग गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ शीबा भी उसकी तरफ माइल हो जाती है। स्टीफन ने उसे बताया कि उसके फादर उसे बहुत मारते हैं और उसकी वालदा गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। इस पर शीबा को उसकी फिक्र होने लगती है। स्टीफन बातों बातों में उसके साथ फ्लर्ट भी करने लग गया था। वो उससे ऐसी बातें करता था जो उससे किसी ने भी नहीं कही होती है। इन बातों का शीबा पर मुस्बत असर पड़ता है। एक दिन स्टीफन शीबा को लेटर के जरिए मिलने के लिए बुलाता है। रात को शीबा उससे मिलने जाती है। वो शीबा को रेलवे स्टेशन पर ले जाता है। यहाँ पर शीबा उसको खबरदार करती है कि ये बात उनके दरमियान ही रहनी चाहिए। स्टीफन उसकी बात मान लेता है और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब शीबा बारबरा से मिली भी नहीं थी। बारबरा को ये सब सुनकर बुरा लगता है। उसे लगता है कि स्टीफन एक छोटा बच्चा है जो शीबा की बेटी से भी कम उम्र है। बारबरा के जहन में एक खतरनाक ख्याल आता है। वो सोचती है कि इस अफेयर से वो फायदा उठा सकती है। शीबा बारबरा को भी इस बात का पाबंद करती है कि वो स्कूल में किसी को न बताए क्योंकि आने वाले क्रिसमस में वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहती है। बारबरा उसे यकीन दिलाती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी लेकिन स्टीफन के साथ उसे अफेयर खत्म करना होगा। शीबा वादा करती है कि वो स्टीफन से अफेयर खत्म कर देगी। क्रिसमस के दिन शीबा के घर पार्टी चल रही थी। स्टीफन शीबा से मिलता है। शीबा कहती है कि उन्हें ये अफेयर अब खत्म करना होगा लेकिन शीबा उसको छोड़ना और खोना भी नहीं चाहती थी। दोनों किस करते हैं और ताल्लुकात जारी रखने का फैसला करते हैं। शीबा बारबरा से ये ताल्लुकात खुफिया रखती है। एक दिन बारबरा शीबा के घर पर थी कि शीबा के फोन पर बार बार स्टीफन की कॉल आती है लेकिन शीबा कॉल अटेंड नहीं कर सकती थी। बारबरा को शक हो जाता है कि ये स्टीफन की कॉल होगी और उसका शक सही निकलता है। बारबरा को मालूम हो जाता है कि असल में शीबा क्या कर रही है। बारबरा गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। शीबा उसको रोक लेती है। बारबरा कहती है कि उसे अभी अभी स्टीफन से अफेयर खत्म करना होगा नहीं तो वो उसके शोहर को ये बातें बता देगी। शीबा ये बात मान लेती है और स्टीफन के घर चली जाती है। वहाँ पर शीबा को पता चलता है कि स्टीफन ने जितनी बातें अपनी फैमिली के बारे में बताई थी सब झूठ थी। वो तो ये सब कुछ शीबा की हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रहा था। इसके बाद स्टीफन शीबा से गुस्सा हो जाता है। शीबा को स्टीफन के इरादों का इल्म होता है और वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देती है। बारबरा से मिलकर शीबा बहुत रोती है। बारबरा भी खुश हो जाती है कि उसने स्टीफन से ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं और उनकी दोस्ती मजीद गहरी हो जाती है। एक दिन बारबरा शीबा के घर
जाती है। शीबा अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी। बारबरा चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, लेकिन शीबा उसे छोड़कर चली जाती है। इस पर बारबरा सख्त गुस्से में घर आकर सोचती है कि वो उसके साथ ऐसा क्या करे जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। बारबरा के घर स्कूल का टीचर आता है। वो टीचर भी शीबा को बहुत पसंद करता था। बारबरा उस टीचर से पूछती है कि क्या शीबा भी उसे पसंद करती है। वो टीचर जवाब को गोल मोल कर देता है। इस पर बारबरा शीबा का अफेयर उस टीचर को बताती है। बारबरा सोचती है कि इस टीचर ने अगर सबके सामने शीबा की अफेयर का पोल खोल दिया तो उसका नाम भी नहीं आएगा और शीबा से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेगी। शीबा बारबरा को कॉल करती है और सुबह की उसके साथ की हुई तल्ख कलामी की माफी मांगती है और उसे अपने घर आने की दावत देती है। बारबरा उसके घर जाती है और रिचर्ड से बात करने लगती है। इतने में वहाँ स्टीफन की मॉम आती है। आती ही वो शीबा को मारना शुरू कर देती है, क्योंकि स्टीफन की मॉम को शीबा और स्टीफन के अफेयर के बारे में पता चल गया था और इस तरह शीबा के फैमिली के तमाम अफराद को उसके अफेयर के मुतालिक मालूम हो जाता है। वहाँ पर शीबा का फैमिली के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और ये देखकर बारबरा बहुत खुश होती है। स्कूल में भी शीबा की अफेयर की खबर आम होने पर स्कूल को बंद कर दिया जाता है। टीवी चैनल्स पर भी शीबा की बेइज्जती होती है। शीबा को लगता है स्टीफन ने ही अपनी फैमिली को उनके अफेयर के मुतालिक बताया है। शीबा को तफ्तीश के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है और बारबरा से स्कूल का प्रिंसिपल तफ्तीश कर रहा था, क्योंकि उस टीचर ने प्रिंसिपल को बता दिया था कि बारबरा को इस अफेयर के बारे में पहले से पता था। इसलिए प्रिंसिपल उससे बार बार यही सवाल पूछता है कि तुमने हमें पहले आगाह क्यों नहीं किया। प्रिंसिपल को बारबरा की पुरानी दोस्त जेनिफर से पता चलता है कि माजी में बारबरा ने उसे और उसकी फैमिली को बहुत परेशान किया था, इसलिए जेनिफर ने स्कूल से इस्तीफा दिया था। इस तरह शीबा को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। बारबरा घर आती है। वहाँ पर स्टीफन को देखकर फौरन घर के अंदर चली जाती है। स्टीफन जानता था कि ये सब बारबरा ने ही किया है। बारबरा शीबा को झूठा सहारा देने उसके घर जाती है। शीबा के घर के बाहर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर थे। बारबरा और शीबा की वहाँ पर तलख कलामी होती है, लेकिन शीबा अभी भी बारबरा को दोस्त मानती थी। शीबा रिचर्ड से थोड़ा अरसा दूर रहने के लिए बारबरा के घर रहने का फैसला करती है। इस फैसले पर बारबरा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। एक रोज बारबरा बाजार जाती है। शीबा घर पर अकेली थी। उसको वहाँ डायरी का एक पटा हुआ पेज मिलता है। पेज को देखकर डायरी ढूंढने लगती है। शीबा को वो डायरी मिल जाती है। उस डायरी से उसे पता चलता है कि बारबरा ने इससे पहले जेनिफर को परेशान करने की कोशिश की थी और अब शीबा उसके निशाने पर है। बारबरा ने ये सब कुछ एक प्लान के मुताबिक किया था। शीबा को सब पता चल जाता है कि बारबरा उसे बदनाम करना चाहती थी ताकि वो अपने फैमिली से दूर हो जाए और बारबरा का सहारा बनकर उसके साथ उसके घर में रहे। बारबरा जब घर आती है तो दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। शीबा उसको मारती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर वो रिपोर्टर के बीच जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बारबरा आकर उसे अंदर ले जाती है। शीबा दोबारा रिचर्ड के पास जाती है और वो उसे घर के अंदर आने देता है। रिचर्ड ने शीबा को माफ कर दिया होता है। कोर्ट में केस चलता है और शीबा को 10 महीनों की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत बेटी शीबा की न्यूज पढ़ती है कि बारबरा वहां आ जाती है और उस औरत से दोस्ती करने का कहती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने का शुक्रिया।